अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर बी ग्रुप आपका 1/5 का पहला टेस्ट चैप्टर नंबर 2, 12 और 14। अगर हम इसमें बात करें लॉन्ग की, चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग आएगा, चैप्टर नंबर 2 और 14 एज अ शॉर्ट के लिए है। आपके लिए थोड़ा सा सम अप लेक्चर प्रिपेयर किया गया ताकि आपके टेस्ट की तैयारी अच्छे अंदाज में हो सके। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। अगर हम बात करें, हमारा चैप्टर नंबर 2 की का आर्टिकल है। अगर हम एक की का आर्टिकल करेंगे, हमारा 80 to 90% चैप्टर ऑलरेडी वाइंड अप हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक ही हमारे पास की का आर्टिकल है, 80% चैप्टर हमारे पास क्लोज हो जाएगा। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल है रिकॉर्ड, फाइल और फील्ड। जैसे कि आपको पता है फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है, फाइल क्या होता है। सबसे पहले फील्ड, कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर करेक्टर। जब मल्टीपल करेक्टर्स मिलेंगे हमारे पास क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। एग्जांपल की हम बात करें, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जॉब टाइटल, मल्टीपल करेक्टर्स आपस में मिले हुए हैं तो ये क्या होगी, फील्ड होगी। अगर ये मल्टीपल फील्ड आपस में मिलेंगी आपका क्या बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। अगर हम बात करें एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये मल्टीपल फील्ड है और ये जब सारी फील्ड आपस में कंबाइन होगी आपका रिकॉर्ड बनेगा। और जब मल्टीपल रिकॉर्ड आपस में मिलेंगे तो आपकी फ़ाइल बनेगी। ये हमारे पास फ़ाइल की एग्जांपल है। ये तीन हमारे पास शॉर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। फिक्स लेंथ, इट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करेक्टर बाइट। इसमें जो नंबर ऑफ करेक्टर या बाइट वो प्री डिफाइन होते हैं, पहले से तयशुदा होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारे पास प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करेक्टर है 20। हमने कंट्री का नेम इंटर किया पाकिस्तान। पाकिस्तान के टोटल वर्ड है 8 वर्ड हो गए, लेकिन प्री डिफाइन मेमोरी में लेंथ कितने की लेगा, 20 बाइट की लेगा। पाकिस्तान के वर्ड है 8, तो बाकी जो है ना वो वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होगी, तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। वेरिएबल लेंथ, इसमें जो प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बाइट है वो नहीं होते। इट डज़ नॉट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बाइट, इसमें प्री डिफाइंड नहीं होती है। अगर आपने पाकिस्तान इंटर करना है, 8 वर्ड है, मेमोरी में 8 बाइट लेगा। इट विल ऑक्यूपाई ओनली 8 करेक्टर लेगा। अगर हम दोनों का सम अप करें, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ, फिक्स लेंथ इसमें नंबर ऑफ़ बाइट प्री डिफाइन होंगे और वेरिएबल लेंथ में नंबर ऑफ़ बाइट प्री डिफाइन नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। हमारे पास ना टेबल का सेकंड नेम होता है रिलेशन। टेबल की हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले नंबर पे हमारे पास नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। आपके टेबल में कोई भी रो 2 बार नहीं आएगी। अगर हम ये चेक करें, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है टेबल में, कोई भी ना वैल्यू रिपीट नहीं होगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इनसिग्निफिकेंट रो टप्पल रो सीक्वेंस, मतलब तरतीब जो है ना, इनकी तरतीब ऑर्डर वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। थर्ड, इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट कॉलम सीक्वेंस, ये जो आपके कॉलम है इनकी तरतीब भी ऊपर नीचे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है एटॉमिक वैल्यू। इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी एटॉमिक होगी, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास की का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये की के आर्टिकल के ऊपर बेस कर रहा है। अगर हम चेक करें की होती क्या है, की एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टप्पल इन अ रिलेशन। जो आपके रिकॉर्ड में, जो आपके टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, की कहेंगे, प्राइमरी की कहेंगे। अगेन बात सुने, की होती क्या है, एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। एट्रीब्यूट होता क्या है, टीचर, इसकी करेक्टरिस्टिक्स, आईडी, नेम, एज, सेल नंबर, इसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टप्पल इन रिलेशन इज कॉल्ड की आर प्राइमरी की। ये मल्टीपल हमारे पास की टाइप्स हैं, हमारे पास टोटल 7 कीज़ होती हैं। फर्दर एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी की, मल्टीपल इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी की के। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं प्राइमरी की के। एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी और प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होगी और कभी भी प्राइमरी की वैल्यू नल खाली नहीं होगी। ये 3 इसके पॉइंट है, इंपॉर्टेंस वाला ये भी।
एग्जांपल दी हुई है, रोल नंबर यूनिक है, नेम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, मल्टीपल डाटा सेम हो सकता है, रोल नंबर सेम नहीं होगा, तो रोल नंबर हमारे पास प्राइमरी की होगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कंपोजिट की। अगर प्राइमरी की के दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट की कहेंगे। एग्जांपल की अगर हम बात करें, प्राइमरी की सब्जेक्ट मार्क्स दो एट्रीब्यूट, अगर प्राइमरी की के दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट की कहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कैंडिडेट की। रिलेशन में कंटेन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज एज प्राइमरी की। अगर आप दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। एग्जांपल अगर हम बात करें, रोल नंबर प्राइमरी की, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की, लेकिन टेबल में एक प्राइमरी की होती है तो दूसरी कैंडिडेट की मेंशन की हुई है। मतलब सिंपल वर्डिंग में बात करें, अगर आपके टेबल में दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी की होंगी, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। नेक्स्ट अल्टरनेट की, आपको पता है टेबल में एक प्राइमरी की होती है तो एक प्राइमरी की हो जाएगी और दूसरी आपकी अल्टरनेट की बन जाएगी। फॉरेन की, foreign key is attribute set of attribute in relation whose value match a primary key in another relation। दो आपके पास ना बेसिकली टेबल है, दो आपके पास टेबल है, अगर एक टेबल की प्राइमरी की वैल्यू दूसरे टेबल से मैच करेगी उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन की। और जिस टेबल में आपकी फॉरेन की बनेगी उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट आर चाइल्ड रिलेशन, और जिसको रेफ़र करेंगे उसे हम कहेंगे पेरेंट रिलेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, आपके पास चाइल्ड रिलेशन, फॉरेन की, रोल नंबर और पेरेंट रिलेशन, रोल नंबर्स की वैल्यू मैच कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की कैन बी यूज टू असेस रिट्राइव रिकॉर्ड। अगर आपने रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, फेच करना है, आप सेकेंडरी की इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल, सिटी लिखो, उस सिटी के जितने भी मल्टीपल स्टूडेंट होंगे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद है कंट्रोल की या सॉर्ट की। अगर आपने अपने डाटे को फिज़िकली किसी भी सीक्वेंस में तरतीब देनी है इसे हम कहेंगे सॉर्ट की कहेंगे। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 12। अगर हम बोर्ड के लिहाज से बात करें, बोर्ड में चैप्टर नंबर 12 में से एक आपका लॉन्ग प्रोग्राम का आर्टिकल आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। प्रोग्राम बाज़-औक़ात अनसीन भी आ जाता है, बाज़-औक़ात बुक के अंदर से भी आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल है चैप्टर नंबर 12 में लूप का आर्टिकल। अब लूप होती क्या है, अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम तक चलाना है या किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करवाना है, आप इसके लिए लूप को इस्तेमाल कर सकते हो। लूप कोड की लेंथ को डिक्रीज़ करेगी, कम करेगी, आप अपना काम ज़्यादा तेज़ी के साथ कर सकते हो। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं लूप की, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सबसे पहले हमारे पास है व्हाइल लूप। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लूप। सादा किस्म है। आप इसकी मदद से एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट इज़ यूज़फुल व्हेन नंबर ऑफ़ आइट्रेशन इज़ नॉट नोन इन एडवांस। अगर आपको आइट्रेशन का नहीं पता कितनी बार आपने लूप को चलाना है तो उसके लिए काफ़ी सूटेबल है। सिंटैक्स इसका लिखा हुआ है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, लूप आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, 5 तक जा रही है और एक एक का इंक्रीमेंट है, मतलब 1 से लेके 5 तक 5 बार आपकी लूप चलेगी और प्रिंट क्या करवाएगी, पाकिस्तान। पाकिस्तान 5 बार प्रिंट करवाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, इसमें ना कंडीशन एंड पे आती है। अगर आपकी कंडीशन गलत भी है, आपकी लूप ने एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होना, लाजमी चलना है। रीज़न क्या, कंडीशन एंड पे आएगी तो इसमें टर्मिनेटर लूप के सिंटैक्स का पार्ट होता है। वाइल के एंड पे टर्मिनेटर साइन लाजमी आता है। एग्जांपल की बात करें, लूप आपकी 1 से स्टार्ट हुई, स्क्रीन पे प्रिंट करेगी वेलकम टू सी। एक एक का इंक्रीमेंट होगा और किधर तक जाएगी, 5 तक जाएगी। अगर कंडीशन गलत भी होगी तो कंडीशन एंड पे है, आपकी लूप एक बार लाजमी चलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल वाइल और डू वाइल लूप। अगर हम वाइल लूप की बात करें, इसमें कंडीशन होती है पहले और डू वाइल में बाद में। तो वाइल लूप को हम प्री टेस्ट लूप कहेंगे और डू वाइल लूप को पोस्ट टेस्ट लूप कहेंगे, क्योंकि वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक करता है, प्री चेक करता है, और डू वाइल लूप में कंडीशन को बाद में चेक करता है। इसलिए इसे हम कहेंगे प्री टेस्ट और इसे हम कहेंगे पोस्ट टेस्ट। अगला आर्टिकल है फॉर लूप।
फॉर लूप बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट से मिलके बनती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी और इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार इनिशियलाइजेशन होगी, एक बार ये एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद कंडीशन, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट चलेगी और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ए से स्टार्ट हो रहा है, जेड तक जा रहा है, ए 1 1 का इंक्रीमेंट है, 1 1 का इंक्रीमेंट है, तो ए से जेड तक ए बी सी को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सेंशनल कंट्रोल लूप। सेंशनल कंट्रोल लूप डिपेंड ऑन स्पेशल वैल्यू। आपने एक स्पेशल वैल्यू को सेट कर देना है। जब आप अपनी लूप को एग्जीक्यूट करोगे, चलाओगे, जैसे ही वो स्पेशल वैल्यू अनकाउंटर होगी, आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कंटिन्यू कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज इन द लूप बॉडी। आप इसको लूप बॉडी में इस्तेमाल करते हो। व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन लूप बॉडी द